हेलो एंड वेलकम टू एलोपैथी एक्सपर्ट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम जानेंगे किडनी स्टोन के बारे में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यूरिनरी कैल्कुली को किडनी स्टोन से जाना जाता है। किडनी स्टोन्स को और भी सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि रेनल कैल्कुली, नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। और ये किडनी स्टोन बना होता है मिनरल और सॉल्ट से। ये मिनरल और सॉल्ट डिपोजिट होकर बनते हैं किडनी स्टोन। कॉम्पोजिशन ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि ये किडनी स्टोन कैसे बनता है। ये किडनी स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड एंड इट्स क्रिस्टल्स। इन सभी के मिश्रण से किडनी स्टोन बनता है। और ये किडनी स्टोन कुछ इस तरह से दिखता है। कॉजेस, यानी कि ये किडनी स्टोन कौन कौन से कारण से हो सकता है। डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी। अगर आप पानी ज्यादा नहीं पियेंगे तो आपका यूरिन गाढ़ा हो जाता है और ये गाढ़ापन ही स्टोन बनने का कारण होता है। तो फिर आज से आप पानी पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। डाइट, यानी कि आपका आहार। अगर आप ज़्यादा मात्रा में आपके खाने में शुगर, सॉल्ट या फिर एनिमल प्रोटीन और ऑक्जेलेट वाले फूड वेजिटेबल्स का यूज करते हैं खाने में, तो ये आपके किडनी स्टोन के चांसेस को बढ़ा देता है। तो फिर ये सब खाने को हमें अवॉइड करना चाहिए। मेडिकेशन, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि डायूरेटिक, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड एंड लैक्जेटिव, ये सब मेडिसिन लेने से आपका किडनी स्टोन बनने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फिर इन सब मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि किडनी स्टोन होने के दौरान क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। जब तक स्टोन किडनी में है तब तक कोई परेशानी नहीं होती है। समस्या तब होती है जब ये छोटी छोटी शार्प स्टोन किडनी से यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर की ओर आते हैं। इस दौरान यूरेटर में सीवियर पेन होता है तथा स्टोन यूरेटर से ब्लैडर तक यूरिन के पहुंचने में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। तो फिर चलिए हम इसे फिगर से समझते हैं। किडनी स्टोन कहीं भी हो सकता है। किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है। जब तक ये स्टोन किडनी में है तब तक ये पेन नहीं करेगा। जब ये स्टोन यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर की ओर आता है तभी पेन होता है। ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, यानी कि बाधा करता है आपके यूरिन को ब्लैडर तक के आने के लिए। और इसी कारण से कभी कभी यूरिन में ब्लड आता है। किडनी स्टोन के दौरान आपके साइड में पेन होगा, बैक में पेन होगा और आपके एब्डोमेन, यानी कि निचले वाला पेट में ही पेन होता है। जब आप अपना मूत्र का त्याग करेंगे उसी टाइम आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है और उसी टाइम आपको पेन भी हो सकता है। इस दौरान आपको उल्टी भी आ सकता है। इस कंडीशन में आपको बार बार बाथरूम लगेगा और आपका यूरिन का अमाउंट बहुत कम ही आएगा। इसके साथ ही आपको जलन भी हो सकता है। इन कंडीशंस में आपका यूरिन का कलर क्लाउडी होगा और आपका यूरिन से स्मेल भी आ सकता है। इसके बाद आपके किडनी में स्टोन है कि नहीं ये जानने के लिए KUB एक्सरे और USG के लिए भेजा जाता है। KUB एक्सरे का मतलब होता है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और USG का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड। इसके बाद आपके एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के आधार से आपके स्टोन के साइज के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 कैलकुली साइज 7.4 mm एंड 4.5 mm, यानी कि 2 पथरी है जिसमें एक का साइज है 7.4 mm और दूसरे का साइज है 4.5 mm। और ये अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से कंफर्मेशन होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर पथरी का साइज 6 mm है तो ये यूरिन से इजीली पास हो जाता है, लेकिन अगर 10 mm है तो ये मेडिसिन से ही ब्रेक होके पास होता है आपके यूरिन से। और ये इस तरह से ब्रेक हो सकता है जैसे कि 5, 3, 2 इस तरह से ब्रेक होता है 10 mm से। और ये छोटे छोटे टुकड़े आराम से निकल जाते हैं यूरिन से। अगर ये 10 mm से बहुत ज़्यादा है साइज में, तब उस कंडीशन में पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है ऑपरेशन के लिए। जब पेशेंट को सीवियर पेन होता है तब उस कंडीशन में पेशेंट को बस्कोपेन इंजेक्शन दिया जाता है और इसका ड्रग नेम है हायोसिन एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इसे IM और IV से देते हैं। अगर पेन हल्का से थोड़ा ज़्यादा है तब उस कंडीशन में ड्रोटिन M दिया जाता है। इसका कंपोजिशन है ड्रोटावेरेन हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफनामिक एसिड और इसे यूज किया जाता है SOS, यानी व्हेन नेसेसरी। जब आपको पेन आएगा तभी इसे यूज करना होगा। हमारा नंबर 1 एंटीबायोटिक है नाइट्रोफिरेंटन 100 और इसका ड्रग नेम है नाइट्रोफिरेंटन और इसका डोज है 100 mg। हमारा नंबर 2 एंटीबायोटिक है नॉर्फ्लोक्स 400 और इसका ड्रग नेम है नाइट्रोफिरेंटन
एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस, और इनमें से किसी एक एंटीबायोटिक को यूज करना होता है BD × 5 डेज, यानी दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद 5 दिन तक। किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए सिस्टोन और नीरी यूज होता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उस कंडीशन में सिस्टोन के टेबलेट फॉर्म दिया जाता है, वरना नीरी और सिस्टोन का सिरप अच्छे एक्शन दिखाते हैं। इन तीनों में से किसी एक को यूज करना होता है। इसका यूज होता है 10 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। किडनी स्टोन में अल्कासोल यूज होता है और इसका ड्रग है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सॉल्यूशन, या फिर आप नींबू पानी यूज कर सकते हैं। अल्कासोल में भी साइट्रिक एसिड होता है और लेमन जूस में भी साइट्रिक एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड का काम होता है किडनी स्टोन को तोड़ने का, तो फिर रोज रोज लेमन जूस पीजिए। और ये अल्कासोल को यूज करते हैं 10 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद। आपके लिए यही एडवाइस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।